अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो हैं दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विद वर्टिब्रल कॉलम। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे स्विमिंग इन फिशेस। फिशेस जो हैं ये हमें पता है वाटर के अंदर स्विम करती हैं। इनके अंदर जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो कौन सा है, स्विमिंग का है। तो अब इसके अंदर फिशेस के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसको हेल्प करती हैं स्विमिंग के अंदर, कौन सी अडेप्टेशंस इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले जो चीज़ है कि इसकी बॉडी जो है स्टीम लाइंड होती है, दोनों एंड्स जो हैं ये टेपर्ड होते हैं, नुकीले होते हैं दोनों एंड्स। उसके बाद जो है देयर इज़ नो स्ट्रक्चर अदर देन फिन्स। फिन्स के अलावा जो है आप देख रहे हैं कि इसकी बॉडी से बाहर कोई अपेंडेज नहीं है जो कि इसको वाटर के अंदर मूवमेंट में या स्विमिंग के दौरान जो है वो रेजिस्ट करें। उसके बाद क्या है कि फिशेस जो हैं इनकी जो है इनके बाहर, बॉडी के बाहर जो हैं डर्मल डेंटिकल्स होते हैं या फिर स्केल्स होते हैं। लेकिन इन स्केल्स या डेंटिकल्स को क्या है कि मॉइस्ट रखा जाता है ऑयली सिक्रीशंस के ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो फिन्स पाए जाते हैं, इन फिन्स के बारे में हम देखते हैं कि ये फिन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डॉर्सल, अपर साइड पे जो फिन्स पाए जाएंगे इसको डॉर्सल, और इसी तरह से लोअर साइड पे यहाँ पे अनपेयर्ड फिन मौजूद होगा विच विल बी नोन एज वेंट्रल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये हमें पहले जो है फ्रंट पे जो पेयर्ड फिन्स नज़र आ रहे हैं दीज आर पेक्टोरल। यहाँ पे ये जो हैं ये पेल्विक फिन्स हैं। एंड लास्ट में जो है ये टेल के ऊपर जो पाए जाने वाले फिन्स हैं ये कॉर्डल और टेल वाले फिन्स हैं। अब ये फिन्स जो हैं इसको वाटर के अंदर स्विमिंग में हेल्प करते हैं किस तरह से कि ये जो डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो डॉर्सल और वेंट्रल लोअर साइड पे जो पाया जा रहा है अनपेयर्ड फिन, ये बॉडी को जब स्विमिंग कर रही होती हैं फिशेस तो बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद पेक्टोरल एंड पेल्विक जो कि हमारे पास पेयर्ड फिन्स हैं ये स्टेयरिंग और बैलेंसिंग का काम करते हैं, जबकि कॉर्डल और टेल वाला फिन्स जो है ये क्या करता है कोऑर्डिनेशन विद पेयर्ड फिन्स। मतलब पेयर्ड जो है हमारे पास कौन से हैं, ये पेक्टोरल और पेल्विक हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, और स्विमिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद जो है फिशेस के अंदर ये तो हमने पढ़ी कि कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं या कौन सी चीज़ें होती हैं जो कोई इसको हेल्प कर रही हैं स्विमिंग के अंदर। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, देयर इज़ नो अदर अपेंडेज, ठीक है, अदर देन फिन्स। उसके बाद इसमें डेंटिकल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं विच आर केप्ट मॉइस्ट बाय द ऑयली सिक्रीशंस। फिन्स हैं हमारे पास डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स हैं, पेक्टोरल फिन्स हैं, पेल्विक फिन्स हैं, ठीक है, और टेल वाले फिन्स हैं। देन जो है फिशेस के अंदर एक और करेक्टरिस्टिक पाई जाती है विच इज़ नोन एज बुएंसी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि बेसिकली फिशेस जो हैं ये पैसिवली फ्लोट कर सकती हैं, वाटर के अंदर मूव कर सकती हैं। इसके अंदर जो है ये अपने स्विम ब्लैडर को यूज़ करती हैं विच इज़ फिल्ड विद गैसेस, ठीक है। और जो है ये फिशेस जो हैं ये लाइट वेट हो जाएंगी और वाटर के अंदर जो है पैसिवली फ्लोट कर सकती हैं। उसके बाद हम फिशेस के बाद जो है जिसमें हमने देखा स्विमिंग का मैकेनिज्म पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास एम्फीबियंस हैं, और एम्फीबियंस जो हैं इनके अंदर बेसिकली ये इनकी एवोल्यूशन जो है वो कहाँ से हुई होती है, फिशेस से होती है। तो इनके अंदर मोड्स ऑफ लोकोमोशन जो हैं वो हमारे पास दो मेथड्स पाए जाते हैं। वो कौन से हैं, पहली चीज़ जो है सम ऑफ द एम्फीबियंस जो हैं ये इनके अंदर कौन सी चीज़ पाई जाती है, ये रिगलिंग करते हैं, ठीक है, रेंगते हैं अलॉन्ग देयर बैली, ठीक है, एब्डोमेन जो है उसके ज़रिए से। और कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जो कि अपनी लेग्स को भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है सेकंड मेथड ऑफ लोकोमोशन जो इनके अंदर पाया जाता है, जैसे एन्यूरन्स जो हैं फ्रॉग्स वगैरह के अंदर पाया जाता है, वो कौन सा है, ये स्विमिंग भी करते हैं, ठीक है, और साथ में जंपिंग और वॉकिंग का भी मैकेनिज्म पाया जाता है। तो एम्फीबियंस जो हैं बेसिकली दीज हैव टू मोड्स ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, और वो कौन से हैं कि ये रिगलिंग भी करते हैं, और एन्यूरन्स जो हैं उनके अंदर कौन सा मैकेनिज्म पाया जाता है, स्विमिंग अलोंग विद जंपिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। तो इनके अंदर मसल्स और इनका स्केलेटन इस तरह से मॉडिफाइड होता है, ठीक है, जो कि इनको हेल्प करता है रिगलिंग के अंदर, स्विमिंग एंड
जंपिंग और वॉकिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रेप्टाइल्स की तरफ, ठीक है। हमने सबसे पहले फिशेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो उससे इवॉल्व हैं ऑर्गेनिज्म जो हैं एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा। देन हमारे पास जो है रेप्टाइल्स हैं। अब रेप्टाइल्स जो हैं इनके अंदर जो इनका स्केलेटन होता है, ठीक है, ये इनहेरिटेड होता है कहाँ से, फ्रॉम एम्फीबियंस, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है वो कौन सा है, वॉकिंग एंड रनिंग का है, ठीक है। इनके अंदर जो स्केलेटन है वो ऑसिफाइड होता है, सख्त होता है ज़्यादा, ठीक है, हार्ड होता है। उसके बाद इनके अंदर जो एक और चीज़ है, मॉडिफिकेशन है, जो कि प्रीवियस जो है हमारे पास एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर नहीं है। वो कौन सी चीज़ है कि इनके अंदर सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं जो कि एटलस और एक्सिस है। जैसे आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन में भी पढ़ा था कि ये दोनों वर्टिब्रे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर भी पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इनका फंक्शन क्या था कि ये अप एंड डाउन हेड की मूवमेंट करता है, ठीक है, और ये रोटेशनल मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर रेप्टाइल जो हैं जैसे स्नेक्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो इनके अंदर क्या है कि इनके रिब्स जो हैं उसके साथ मसल्स अटैच होते हैं जो कि इनको मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। देन हम आते हैं लास्ट में, हमारे पास हैं कुछ ऐसे रेप्टाइल जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनको हम प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स कहते हैं। ये जो है इनके अंदर मूवमेंट जो है जैसे डायनासोरस वगैरह किस तरह से थी कि ये बाईपेडल थे, ठीक है। बाईपेडल का मतलब ये दो टांगों को इस्तेमाल करते थे मूवमेंट के लिए, दो लिम्स को इस्तेमाल करते थे। और वो लिम्स कौन सी थी जो कि ये यूज़ करते थे मूवमेंट के लिए, वो जो है हाइंड लिम्स को यूज़ करते थे, ठीक है। अब इस वक्त क्या है, जब हाइंड लिम्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, देन फोर लिम्स जो हैं वो फ्री हो जाती हैं और उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। देन इनके अंदर क्या है कि पेल्विस जो है, पेल्विक गर्डर इनका नैरो होता है, ठीक है। और देन जो है टेल जो है इनके अंदर हैवी टेल होती है जो बॉडी से निकली होती है और ये बैलेंसिंग के अंदर जो हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास लोकोमोशन इन एयर, ठीक है, जो कि फ्लाइट का एयर के अंदर जो है मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन है वो कौन सा है, फ्लाइट का, और ये बर्ड्स के अंदर मौजूद होता है। अब बर्ड्स के अंदर कुछ अडेप्टेशंस हैं जो कि इनको हेल्प कर रही हैं एयर के अंदर फ्लाई करने के लिए, ठीक है। और वो कौन सी हैं, सबसे पहले इनकी बोन्स जो हैं उनके अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं और ये एयर स्पेसेस इसके स्केलेटन को लाइट बना देती हैं। देन दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है कि फोर लिम्स जो हैं दीज आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे स्टर्नम, इनके अंदर जो चेस्ट बोन होती है दिस इज मॉडिफाइड इनटू कील, और कील जो है ये इनके अंदर पेक्टोरल मसल्स की अटैचमेंट में हेल्प करेगी। देन फोर्थ नंबर पे इनके अंदर फीदर्स पाए जाते हैं और फीदर्स जो हैं ये बॉडी का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। देन जो है बर्ड्स जो हैं दीज आर एंडोथर्मिक, ठीक है, और ये अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं। फोर्थ नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है ये क्या चीज़ है कि इनकी बॉडी स्टीम लाइंड होती है, ठीक है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं, इनकी बोन्स के अंदर एयर स्पेसेस पाई जाती हैं। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। स्टर्नम जो है इट हैज़ अ मॉडिफिकेशन विच इज नोन एज कील, कील हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ पेक्टोरल मसल्स, ठीक है। देन इट हैज़ फीदर्स, बर्ड्स कीप देयर बॉडी वार्म, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास क्या चीज़ है कि ये स्टीम लाइंड होते हैं। और अब बर्ड्स जो हैं इनके अंदर दो तरह की फ्लाइट पाई जाती है, कौन सी है, पैसिव फ्लाइट है और एक्टिव फ्लाइट है, ठीक है। पैसिव फ्लाइट के अंदर क्या होता है कि बर्ड्स जो है एयर के अंदर ग्लाइड करते हैं। अब ग्लाइडिंग के दौरान क्या होता है कि इनके विंग्स जो हैं ये एक्ट करते हैं एज एरोफॉइल्स, ठीक है। एरोफॉइल क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो कि एयर स्ट्रीम के साथ, हवा की लहरों के साथ जो है मूव कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, एरोफॉइल। तो यहाँ पे बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं किस तरह से, एरोफॉइल्स के तौर पर। तो अब जब जो है बर्ड्स जो हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे एयर स्ट्रीम्स को, हवा की लहरों को फ्लाई करने के लिए, फ्लाइट के लिए, तो इनके अंदर अमाउंट ऑफ लिफ्ट जो है या कितनी ऊपर कोई बर्ड जो है मूव करता है ये डिपेंड करता है कि इसका जो है
वो एयर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसकी जो विंग्स हैं वो एयर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हैं। अगर वो एयर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग नहीं है बिल्कुल, तो बर्ड जो है वो फ्लाई नहीं कर सकेगा, ठीक है। या फिर लेस जो है, जिस तरह से अगर प्रॉपर बिल्कुल जो है हमारे पास एयर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आ जाता है तो इसके अंदर फ्लाइट भी ज़्यादा होगी। अब इनके अंदर, इन बर्ड्स के अंदर जो है क्या होता है कि इनके विंग्स जो हैं लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, जैसे कि सी बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। सी बर्ड्स जो हैं मोस्टली क्या करते हैं कि वहाँ पे एयर करंट्स जो होती हैं या एयर स्ट्रीम जो हैं उनके साथ मूव करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एक्टिव फ्लाइट। और एक्टिव फ्लाइट जो है, जैसे इसका नाम ही जाहिर कर रहा है, बर्ड जो है इसके अंदर क्या होगा, एक्टिवली मूव करेगा। इसके विंग्स जो हैं फ्लैप करेंगे, ठीक है, ये अपने विंग्स को फ्लैप करेगा। इस दौरान जो है एनर्जी को यूज़ किया जाता है लोकोमोशन के लिए, फ्लाइट के लिए, ठीक है। देन क्या होता है कि जब ये बर्ड जो हैं ये अपने विंग्स को फ्लैप कर रहे होते हैं या एयर के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब हम इसमें देखें तो अपर साइड के ऊपर जो है कम प्रेशर होता है एयर का, ठीक है, और लोअर साइड पे जो प्रेशर है ये क्या है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या है, इसके अंदर जब अपर साइड पे प्रेशर जो है कम है, लोअर साइड पे प्रेशर जो है ये ज़्यादा है, तो इस तरह से ये हम जो है अपवर्ड जो है ये मूव करेगा। उसके बाद इनके विंग्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखें पैसिव फ्लाइट के अंदर, तो वहाँ पे हमने देखा था लॉन्ग एंड नैरो विंग्स होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट और ब्रॉड विंग्स होते हैं। ये जो है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, मोस्टली गार्डन बर्ड्स के अंदर, जैसे स्पैरोज वगैरह हैं, ठीक है। तो उनके विंग्स जो हैं क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, शॉर्ट विंग्स होते हैं, जो कि किस फ्लाइट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्टिव फ्लाइट के लिए। तो अभी ये जो हमने मोड ऑफ लोकोमोशन पढ़ा है ये बर्ड्स का पढ़ा है, उनके अंदर अडेप्टेशंस कौन सी पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनको फ्लाइट के अंदर हेल्प कर रही हैं। देन हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा है फ्लाइट की, पैसिव फ्लाइट है और एक्टिव फ्लाइट है। पैसिव फ्लाइट में बर्ड जो हैं ये ग्लाइड करते हैं, ठीक है, और एयर स्ट्रीम जो है हवा की लहरों को इस्तेमाल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है ये मूव करेंगे। जबकि इसके अंदर जो है एक्टिव फ्लाइट के अंदर जो है बर्ड जो हैं ये अपने विंग्स को फ्लैप करके एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो है ये फ्लाइट करेंगे।